उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से काम कर रही है और ये दावा कर रही है कि किसी भी भ्रष्टाचारी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन बावजूद इसके पीआरडी के जवान जो एक नहीं सैकड़ों की संख्या में परेशान हो रहे हैं और अपने आप को ठगा महसूस करते हुए लगातार भ्रष्टाचार पर आवाज उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेकर डीएम तमाम अधिकारियों को शिकायतें कर रहे हैं, बावजूद इसके भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी बड़े सवाल उठते हैं और ये सवाल है कि क्या वास्तव में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से सरकार काम कर रही है या महज ये दिखावा है। मेरे हाथ में एक एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन में ये तमाम पीआरडी के जवान, जिनके अगर मैं नाम लूं तो बलबीर सिंह, मेघनाथ, ओम प्रकाश, रामतार, रामेश्वर से लेके तमाम पीआरडी के जवान ये आरोप लगा रहे हैं कि डीओ की सह पर डीओ के ऑफिस के कर्मचारी लगातार डाटा फीडिंग के नाम पर 5,000 से लेकर 25,000 रुपए तक उनसे वसूलते हैं और इसके बाद में एक पीआरडी जवान का डाटा फीड किया जाता है। इसके बाद उन्हें नंबर उपलब्ध कराया जाता है। तमाम जगह लोगों ने शिकायतें की, पीआरडी के जवानों ने शिकायतें की, लेकिन बावजूद इसके डीओ के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। ये मामला सिर्फ जवानों से अवैध वसूली पर ही नहीं रुकता। मैं आपको बता दूं कि जिला पीलीभीत के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे पीआरडी के जवान हैं जिनकी डाटा फीडिंग के समय उनके प्रमाण पत्रों की जांच की जाती है और प्रमाण पत्र अगर बीएसए के द्वारा फर्जी भी घोषित कर दिए जाते हैं, बावजूद इसके उन जवानों का डाटा फीड कर दिया जाता है और उनको नंबर उपलब्ध करा दिया जाता है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो मेरे हाथ में जो रिकॉर्ड है वो एक पीआरडी के जवान सियाराम का है, जिसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सियाराम नाम का ये जवान रामनगर का रहने वाला है और कक्षा 2 पास है, लेकिन कक्षा 2 पास वाले जवान का डाटा फीड नहीं हो सकता। उस हालात में क्या किया गया कि इसी कक्षा 2 पास की टीसी को फर्जी तरीके से कक्षा 5 की टीसी बना दिया गया और इसका डाटा फीड कर दिया गया। जब इन फर्जी प्रमाण पत्रों की सत्यता के लिए जब मैं डीओ अरविंद सिंह कुशवाहा से मिला तो भाई साहब हमें गोल मटोल जवाब देते हुए नजर आए और इन आरोपों से बचते नजर आए। और जब स्वयं विभाग में डीओ ने इनके दस्तावेजों की जांच की तो विभाग में जो डाटा सेव था उस डाटा के अंतर्गत सियाराम के प्रमाण पत्रों में कोई भी क्लास कक्षा नहीं लिखी थी। 50 की संख्या में ऐसे जवान हैं जिनके फर्जी प्रमाण पत्रों पर पीआरडी के जवानों का डाटा फीडिंग का काम किया गया है, जिसका एक नहीं ये तमाम जो मेरे हाथ में आप फाइल देख रहे हैं ये फर्जी प्रमाण पत्रों की फाइल है, लेकिन बावजूद इसके विभाग में इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ये फर्जीवाड़े का मामला यहीं पर नहीं रुकता। आपको बता दूं कि डीओ के ऑफिस में काम करने वाली एक पीआरडी जवान लता कश्यप और उसकी सगी बहन फूलमती कश्यप, ये दोनों एकता नगर की निवासी हैं। चूंकि ये पीआरडी की सेवा शहरी लोगों के लिए नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के जवानों के लिए है, जिस कारण से इन दोनों सगी बहनों ने अपने फर्जी निवास प्रमाण पत्र के सहारे विभाग में भर्ती ली और दोनों बहनों ने अपना फर्जी निवास ग्रामीण क्षेत्र का दिखाया। एक ने मरौरी ब्लॉक का औरैया गांव दिखाया तो दूसरी बहन ने बरखेड़ा का बढ़ेरा गांव दिखाया, जिससे संबंधित प्रमाण चाहे निवास प्रमाण पत्र ले लें चाहे आधार कार्ड ले लें, तमाम दस्तावेज जो है मेरे हाथ में है। विभाग में धन उगाही और फर्जीवाड़ा यहाँ पे ही नहीं रुकता। मैं आपको बता दूं सरकार के वित्तीय खजाने को कैसे खाली किया जाता है, जिसका प्रमाण भी मेरे पास है। महज एक दिन का आदेश एक व्यक्ति अर्थात एक जवान को ड्यूटी करने का मिला था, जिसका आदेश मेरे हाथ में है, लेकिन उसको एक दिन के आदेश पर 1 महीने की तनख्वाह निकाली गई और वो भी सिर्फ चंद पैसों का बंदर बांट करके। विभाग में इस कदर भ्रष्टाचार भरा हुआ है कि शायद गहनता के साथ जांच की जाएगी तो बड़े बड़े कारनामे निकलकर सामने आएंगे। बहुत सारे पीआरडी के जवानों ने शिकायत की कि उनको ड्यूटी नहीं दी जाती या ड्यूटी दी जाती है तो ड्यूटी लगाने के नाम पर भी धन वसूली की जाती है। बहुत सारे जवानों से जब हमने इसकी सत्यता की तो ये पाया कि वह जवान जो ड्यूटी कर रहा है
तो उस जवान से भी ड्यूटी लगाने के नाम पर कहीं ना कहीं पैसे की ठगी की गई है। और जो जवान अपने घर में बैठे हैं, शायद उनकी बेबसी का कारण एक ही है कि वो जवान अपनी ड्यूटी लगाने के लिए विभाग में पैसे नहीं दे पाए। और ये सब बातें मैं आपसे अनर्गल ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। जब मैं डीओ अरविंद स्वरूप कुशवाहा के ऑफिस में गया और मैंने इनके फाइलों, इनके दस्तावेजों और इन तमाम बातों की जांच करवाई, तो वास्तव में ये सारी जांचें सत्य पाई गईं। लेकिन यहाँ पर भी डीओ साहब के द्वारा झूठी तसल्ली दे दी गई कि इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दोषी वो हैं यदि जो ड्यूटी कर रहे हैं या फर्जी प्रमाण पत्रों से जिनकी डाटा फीडिंग की गई है, उनके साथ साथ दोषी वह भी तो हैं जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे इनकी डाटा फीडिंग की है। और उसका मुख्य कारण था इन लोगों से सिर्फ धन उगाही करना। जब शिकायत करने वाले पीआरडी के तमाम जवानों से हमने पूछा कि आखिर इतनी बड़ी धन उगाही डीओ साहब के द्वारा कैसे की जाती है, तब एक नहीं बल्कि सभी पीआरडी के जवानों ने इसके तमाम सबूत दिए, लोगों से फोन पर बात करके सुनाई। और इन्होंने बताया कि अलग अलग ब्लॉक में डीओ साहब के द्वारा अपने सहे पर अपने चहेते एक पीआरडी जवान को रखा गया है, जिनके अगर मैं नाम लूं तो उसमें छबीराम आते हैं, महेंद्र शर्मा आते हैं, जिया खान आती हैं और हेमंत आते हैं। इन लोगों के द्वारा डाटा फीडिंग और ड्यूटी लगाने के नाम पर धन उगाही की जाती है और डीओ साहब के सुपुर्द कर दी जाती है। इस तरह पीआरडी विभाग में हो रही लगातार धन वसूली और भ्रष्टाचार की कई पीआरडी के जवानों ने तमाम जगह, चाहे सीडीओ से लेकर डीएम तक बात करें या डीएम साहब से लेकर मुख्यमंत्री तक बात करें, शिकायतें की गईं। लेकिन बावजूद इसके इन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, जिस कारण भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी तमाम सवाल खड़े होते हैं। और सरकार को नजरअंदाज करते हुए अधिकारी लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं और अपना काम बिना किसी डर के लगातार करते रहते हैं। अब देखना यह होगा कि हमारे पीआरडी के जवानों को कुछ सहूलियत मिलेगी या भ्रष्टाचार लगातार ऐसे ही काबिज रहेगा। फिलहाल आपने खबर को पूरा देखा, जिसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। इसी के साथ आशा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करेंगे, जिससे जल्द ही यूट्यूब पर हमारा यूट्यूब परिवार बड़ा परिवार बनेगा। जय हिंद, जय भारत।